स्टूडेंट्स, आपको गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर्स। और ईयर्स है आपके ये 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। यानी ये ईयर है 2021, ये 21-22, ये 22-23, ये 23-24। और इन चारों साल के प्रॉफिट्स को जिस तरह से आपको दे रखे हैं और जो वेटेज असाइन करी गई हैं वो सबसे पुराने ईयर को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, उनके आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं 4 साल का। और जो भी 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 3 years परचेज जो है वो गुडविल ऑफ द फर्म होगी। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है स्टूडेंट्स। इन्होंने बताया कि ऑन 31 मार्च 2023 यानी कि 3rd ईयर के एंड में, एग्जैक्टली एंड में एक मेजर प्लांट रिपेयर कराया गया था। उसका खर्चा आया था ₹1,20,000। उसको एक्सपेंस के तौर पे काउंट कर लिया गया था। अब ये कहा गया है कि उसको कैपिटलाइज करिए। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि आप उसे एसेट मानिए, ना कि एक्सपेंस। अगर आप उस खर्चे को एसेट मानेंगे एक्सपेंस की जगह, तो आपको उस साल का प्रॉफिट जो है 1,20,000 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने उसे एक्सपेंस मान के प्रॉफिट कम कर दिया था अपना। अब उस एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे, एसेट को बढ़ाएंगे, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उस ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि वो एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है आपको एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो खर्चा हुआ है वो 3rd ईयर के एग्जैक्टली एंड में हुआ है, तो यहाँ पर आपको 3rd ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाना होगा उस पर्टिकुलर एसेट पे। डेप्रिसिएशन जो भी लगेगा उसमें 4th ईयर में लगेगा। और जब एक ही साल का डेप्रिसिएशन लगाना है तो ऐसे में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10% के हिसाब से ₹12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस 4th ईयर के प्रॉफिट को कम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12,000 4th ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹48,000। तो सेकेंड ईयर 31 मार्च 2022 को जो एंड हो रहा है, यानी हमारा जो सेकेंड ईयर है, उस ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड था। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो 3rd ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो आप सेकेंड ईयर में अगर ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस ही किया जाता है, तो आपको 3rd ईयर के ओपनिंग स्टॉक को जो ओवर वैल्यूड होगा उसे प्लस करना होगा। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड आपको प्लस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपना जो है पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उनके रिस्पेक्टिव वेटेज से उनको मल्टीप्लाई करके, एंड देन हम अपनी गुडविल भी निकाल लेंगे ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखिए और फिर प्रॉफिट लिखिए और फिर ये एडजस्टमेंट लिखनी है आपको। फिर अगले 4 कॉलम उन 4 ईयर के प्रॉफिट के लिए हो जाएंगे जो आपको दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर उन प्रॉफिट्स को लिख भी रखा है, 4,04,000, 4,96,000, 4 लाख और 6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 3rd ईयर में, जैसे गलती से एक्सपेंस मान लिया गया था, उस ईयर के प्रॉफिट में जाके उसको प्लस कर दीजिए। केवल उस ईयर के प्रॉफिट में जाके उसको प्लस कर दीजिए 1,20,000। और ये 3rd ईयर के एंड में हुआ था। एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट बढ़ता है, दैट्स वाई हमने इसको प्लस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इफेक्ट केवल 3rd ईयर पे ही पड़ेगा और इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम। और ये डेप्रिसिएशन 4th ईयर में चार्ज किया जाएगा, ना कि 3rd ईयर में, क्योंकि 3rd ईयर के एंड में वो खर्चा हुआ था, दैट्स वाई। और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से जो निकल कर आएगा वो आएगा ₹12,000, उसे आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक था आपका 2nd ईयर में, तो 2nd ईयर में आप ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक जो कि 48,000 था उसे माइनस कर दीजिए। और 3rd ईयर का अगर ओपनिंग स्टॉक है
क्योंकि जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड आप प्लस कर दीजिए, तो ये थर्ड ईयर में प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। तो इतनी हमें एडजस्टमेंट्स करनी थी इन प्रॉफिट्स के साथ। आइए अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट तो 4,04,000 ही रहेगा। सेकेंड ईयर का आ जाएगा 4,48,000। थर्ड ईयर का आ जाएगा 4 लाख प्लस 125 5,68,000 आ जाएगा थर्ड ईयर का। और फोर्थ ईयर का आ जाएगा 4 लाख जो है 6 लाख माइनस 12 यानी कि 5,88,000। वो 12,000 स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आए। आइए अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हम जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वेटेड टोटल प्रॉफिट। तो वेटेड टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट जो हर साल के निकल कर आए हैं उनको लिख लीजिए उनके ईयर के सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको इनके रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आएगा 4,04,000, ये आएगा 8,96,000 इंटू 2 करेंगे तो, और ये आएगा 17,04,000, और ये आएगा आपका 23,52,000। इन चारों प्रॉफिट्स को ऐड करिए। ये आ गया 13 लाख, 30,04,000, 53,56,000 टोटल आपका। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वेटेड टोटल प्रॉफिट को वेटेज के सम से डिवाइड करना है। 53,56,000 को डिवाइड करिए 10 से, तो आंसर आएगा 5,35,600। अब गुडविल निकालने के लिए जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है स्टूडेंट्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 16,06,800। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।